संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानाताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आइए मिलकर चलें, मिलकर बोलें, हमारे मन एक हो जाएं, जैसे देवता एक साथ होकर यज्ञ में एकता से उपासना करते हैं। आज का विषय है धर्म का यथार्थ स्वरूप और मानव एकता का वैदिक दृष्टिकोण। भाग 1। मनुष्य का एकत्व। मूलतः सभी मनुष्य समान हैं। उनकी देह, मन और आत्मा की रचना एक जैसी है। सभी का उद्देश्य है लौकिक और पारलौकिक उन्नति। प्रकृति, विज्ञान, न्याय और सत्य सबके लिए एक हैं। फिर भी देश, काल, वातावरण, खानपान और संस्कारों के कारण हमारे रूप, भाषा और व्यवहार में विविधता आ गई है। पर यह विविधता स्वाभाविक है, विभाजन नहीं। मनुष्य का एकत्व। मूलतः सभी मनुष्य समान हैं। उनकी देह, मन और आत्मा की रचना एक जैसी है। सभी का उद्देश्य है लौकिक और पारलौकिक उन्नति। प्रकृति, विज्ञान, न्याय और सत्य सबके लिए एक हैं। फिर भी देश, काल, वातावरण, खानपान और संस्कारों के कारण हमारे रूप, भाषा और व्यवहार में विविधता आ गई है। पर यह विविधता स्वाभाविक है, विभाजन नहीं। समाज की संरचना, वर्ण और आश्रम व्यवस्था। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऋषियों ने 2 व्यवस्थाएं दी, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जन्म नहीं बल्कि गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित थी, जिससे समाज में अज्ञान, अन्याय और आलस्य का नाश हो। और आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास जीवन की क्रमिक साधना थी। आज का समाज भटकाव और विभाजन। आज मानव अनेक पंथों, संप्रदायों और वादों में बट गया है। कहीं साम्यवाद है, कहीं पूंजीवाद, कहीं आतंकवाद, कहीं धर्म के नाम पर मजहबी दीवारें खड़ी हैं, तो कहीं भौतिकता की आंधी ने संवेदनशीलता छीन ली है। युवा पीढ़ी भोगवाद की राह पर भटक रही है। पश्चिमी जीवन शैली को अपनाकर भारतीय संस्कृति की जड़ों को भूलती जा रही है। धर्म का वास्तविक अर्थ। पर धर्म का अर्थ क्या है? महर्षि वैशेषिक कहते हैं, यतोऽभ्युदय निःश्रेयसः सिद्धि सह धर्मः। जिससे लोक और परलोक की उन्नति हो, वही धर्म है। धर्म मजहब या संप्रदाय नहीं है। धर्म है सत्य, न्याय, संवेदना और निष्काम कर्म का मार्ग। महाभारत में कहा गया, धारणात् धर्म मितियाहु, अर्थात जो सबका पालन करे वही धर्म है। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण। मनु महाराज ने कहा, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन 10 में अहिंसा को 11वां धर्म बताया। धर्म वह संतुलन है जो अर्थ और काम को मर्यादा में रखकर मोक्ष की ओर ले जाता है। वैदिक धर्म सार्वभौमिक और वैज्ञानिक। वेद किसी एक देश या जाति के लिए नहीं है, वे सभी मानवों के लिए हैं। वेद कहते हैं, यथि माम वाचम कल्याणीम अवदानी जनेभ्य। ये शुद्ध वाणी सब मनुष्यों के लिए है। वेद का आदेश है मनुर्भव, अर्थात मननशील बनो, विवेकशील बनो। वेद न तो मूर्ति पूजा सिखाते हैं, न छुआछूत, न अंधविश्वास। वेद कहते हैं कृणमन्तो विश्व मार्यम, अर्थात संपूर्ण विश्व को आर्य, श्रेष्ठ और सज्जन बनाओ। धर्म और विज्ञान का समन्वय। आचार्य अग्निव्रत जी नैष्टिक कहते हैं, जिस दिन विज्ञान सत्य धर्म के साथ चलेगा, उस दिन विज्ञान भोगवाद नहीं
बल्कि त्याग और कल्याण का साधन बनेगा। विज्ञान और धर्म जब साथ चलते हैं तब समाज में संतुलन आता है, संसाधनों की मर्यादा बनती है और मानवता का उत्थान होता है। निष्कर्ष, बोलो अब किधर जाओगे? आज समय है निर्णय का। क्या हम विभाजन, भोगवाद और अंधानुकरण की राह पर चलेंगे, या उस सत्य मार्ग पर जो वेदों, ऋषियों और सत्य ज्ञान से प्रकाशित है? वेद पुकार रहे हैं, इंद्रम वर्धन्तु अब तो रहा, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। हे मनुष्यों, उठो, जागो, सत्य धर्म से विश्व को आर्य बनाओ।